लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत रफी अहमद किदवई वार्ड का डिगडिगा गांव अपनी बदहाली को रो रहा है। गांव में ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना ही स्वच्छ पार्क है। गांव के अंदर ना ही सफाई की समुचित व्यवस्था है। इन्हीं समस्याओं के चलते सूचना इंडिया टीम पहुंची डिगडिगा गांव और समस्याओं को समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत जोन 4 जो कि एक वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, इस क्षेत्र में एक गांव आता है डिगडिगा। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी गांव की है। गांव अपनी बदहाली को रो रहा है। मच्छरों की संख्या बढ़ने के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। डिगडिगा गांव में ना तो फॉगिंग हो रही है और ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव। जोन 4 में एंटी लार्वा का छिड़काव तो होता है, लेकिन सिर्फ वीआईपी क्षेत्र तक ही सीमित है। जोन 4 के ZSO पंकज शुक्ला को अभी कुछ दिन पूर्व मुख्य सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने पत्रकारपुरम की सफाई को लेकर चेतावनी भी दी थी। उसके उपरांत भी जोन 4 के गांव में गंदगी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्र में पार्कों की स्थिति के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि पार्क में पेड़ पौधे नहीं है, जाली टूटी हुई है। पार्क में ना तो झूले हैं और ना ही सफाई दिखाई देती है। तो सिर्फ कूड़ा जो कि चारों तरफ पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि सफाई कर्मी नहीं आते हैं, कूड़ा इकट्ठा रहता है और रास्ते बहुत ही ज्यादा खराब हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं फिलहाल क्या व्यवस्था है, यहाँ कूड़ा देखिए, कूड़ा का ढेर पड़ा है। ना तो कोई जो है यहाँ माली है और ना तो जो है कोई यहाँ पेड़ पौधे का कुछ है। एक नल भी है, वो भी खराब पड़ा हुआ है। जैसे जी जो है क्या स्थिति इस पार्क की, जाली देखें टूटी पड़ी हुई है सब जी। बैठने की व्यवस्था देखिए, कुछ नहीं, ना कोई झूले हैं। मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं। पानी ढेर देखिए तो कूड़ा कैसा ढेर सब पड़ा हुआ है। पार्क में तो कूड़ा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। उसी वही अब देखिए, आप ही दिख रहे हैं सामने। नहीं, मैं सफाई कर्मी आते हो तो कूड़ा क्यों पड़ा रहे? अच्छा, इसका मतलब नहीं आते हैं? नहीं आते, दिख रहा है ना कि सफाई नहीं, वो तो कर्मी दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। नहीं, कूड़ा हम लोग इकट्ठा करते हैं। अच्छा, कि सफाई कर्मियों को दे दें जी। ये तो सब गलत है ना। यहाँ की लाइट की क्या स्थिति? लाइट और सही है? नहीं, लाइट फिलहाल हाँ सही है, और बीच भी सब गड़बड़ भी है। अच्छा, सुनवाई नहीं। और रास्ता तो जैसी आपने देख ही लिया है। नहीं, बहुत ज्यादा बेकार है। अब बेकार क्या, उसको सही कराना पड़ेगा। डिगडिगा गांव के लोगों ने यह भी बताया कि हमारे पार्षद रामकृष्ण यादव का कहना है कि हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, इसी कारण यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। बीमारी बन रही नहीं बन रही? नहीं, बिल्कुल बन बुखार आ रहा, देखो कैसी आवाज आ रही लगते हैं तो पहली बार कैसी आवाज रहा है। अब देखो तबीयत खराब, बुखार आ रहा है। आपकी खराब हो गई तबीयत? बुखार आ रहा है। ये डिगडिगा गाँव। अच्छा, यहाँ पर यहाँ सफाई वाले दूसरे तीसरे दिन आते हैं जी। और यहाँ पर नाली पानी बहता रहता है जी। गंदगी आपके सामने दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। और मच्छर वाली गाड़ियाँ तो हफ्ते गाँव 2 महीने में एक बार आती है। अच्छा, मतलब फॉगिंग की छिड़काव नहीं होता? नहीं। अच्छा, और यहाँ पे लाइट की क्या स्थिति है? लाइट तो आती है, लाइट। अच्छा, बिजली के मतलब जो पोल पे लगे हैं सब सही है? हाँ सही है। अच्छा। भुइया देवी मंदिर पर जब हमारी टीम पहुंची तो स्थानीय महिला ने बताया कि हमारे इस मंदिर के आसपास भी बहुत ही ज्यादा गंदगी है। फॉगिंग नहीं होती है, झाड़ू भी हम खुद ही लगाते हैं। ये भुइया बाबा का मंदिर स्थान है। यहाँ ये मंदिर शिव बाबा का बनाया गया है। जी। और जगह तो बहुत पुरानी आदिकाल की है। और ये हमारे भुइया बाबा जी देखिए कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ सब गाय भैंसे बनी रहती थी, गंदगी होती थी, तो इसलिए हम लोग उसको बनवा रहे हैं। और लिहाजा इसके नाते देखिए जो सामने पड़ी हुई है गंदगी जी मैम, ये हम लोग कहते हैं तो और लड़ते हैं लोग। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये डिगडिगा गांव भुइया बाबा कहलाता है। जी, डिगडिगा गांव भुइया देवी। हाँ। तो ये यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या है, नाली गंदगी। और सब जो हम लोग कहते हैं कि भाई आप गाय भैंस अगर बांधते चले आ रहे हो, चलो हम लोग तब यही सोचते थे, लेकिन थोड़ा तो बना ही ले, तो हम लोग भगा भी नहीं रहे हैं, तो कम से कम जो गंदगी इकट्ठा कराते हैं, गोबर देख लीजिए आप, ये पानी अभी बरसा है, बदबू आती है, मच्छर काटते हैं। मोहल्ले के भी लोगों ने कहा हम लोगों ने साइन कराया है कि मैडम हम लोग क्या कर लें बताइए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। नगर निगम की टीम जो आती है यहाँ पे कोई सफाई कोई, जैसे अभी वो काट रहे थे आपको कि नहीं इधर चलिए, अब मैं आपको ले आई कि भैया जी आप अपनी आंखों से देख लीजिए, आपको विश्वास हो। नहीं, मैं बिल्कुल देखा हूँ, बहुत ज्यादा गंदगी है। तो इसलिए अब आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि ये स्थल है, यहाँ महिलाएं गाती बजाती हैं, सब पूजा पाठ होता है। और यहाँ गाँव के आप देवता जानते होंगे, शादी ब्याह शुभ सोमवार को आकर के अगर भुइया बाबा का अगर पूजा नहीं करते तो यहाँ अधूरा माना जाता है।
तो लिहाजा आपसे नमन यही विनती है, हम अपने नगर निगम भाइयों से भी कहना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं विभाग की बात पहुंचाइए कि सबसे कम से कम ये गंदगी तो यहाँ से हटवाएं। जी मैम, और डिडिगा में खास तौर से बहुत गंदगी। जी जी, बहुत ज़्यादा गंदगी है। ठीक। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यहाँ की पुलिया बहुत ही खराब है। पार्षद कुछ भी देखने नहीं आते हैं। पार्षद सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं कि कमल पर मोहर लगा देना, लेकिन उसके बाद कोई भी हमारे गांव का दुख दर्द जानने नहीं आता है। यहाँ फॉगिंग वॉगिंग होती है? कुछ नहीं। अच्छा, सफाई व्यवस्था कैसी है? अब व्यवस्था होते तो इतना कूड़ा थोड़ी पड़ा होता है। नहीं, कूड़ा तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये देखिए कूड़ा बहुत सारा है। भैया ये नाली अच्छा ना जाते तो और भरा है कूड़ा ही। अच्छा, तो रोज फेंका जाता है? रोज नहीं, जब ज्यादा हो जाता तब फेंका जाता। हमारे सामने पड़ जाए तो वही फेंक दिया। अब यहाँ बैठो, मच्छर काटा तो बुखार आ रहा सब। अच्छा, फॉगिंग वॉगिंग नहीं होती, छिड़काव नहीं होता कोई? नहीं, इधर देखा नहीं आमद कोई। अब की तो बिल्कुल नहीं करे काफी दिन से। स्थिति यहाँ बहुत खराब है। यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है, देखिए पूरा एकदम कोरोना काल से लेके पूरा तक यहाँ तक सभासद देखने नहीं आए एक बार। जल भराव की क्या स्थिति है? जल भराव देखिए कितना है, मच्छर वच्छर देखिए, बुखार उखार आ रहा है। अच्छा, पूरा देखिए बुखार आ रहा है बच्चों। यहाँ का रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत खराब है और यहाँ कोई देखने नहीं आता। और हमारा लड़का जब कहता है राम किशन से, तब जाकर नाली साफ होती है, नहीं तो कोई नाली भी नहीं साफ करे आवत है। वो देखो रोड खुद ही पड़ी है, बच्चे गिर जाते, स्कूली बच्चे। अच्छा, उसका कई बार हम कह चुके हैं कि यह बनवा दो, ये पुलिया बनवा दो, मतलब नाली बनवा दो, ऊपर से पटवा दो। जी जी जी। तो नहीं कुछ होता है यहाँ। नहीं, देख तो रहे हैं बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। और अब की तो जीते तो यहाँ देखने भी नहीं आए कि यह देख जाए। यहाँ पार्षद नहीं नजर आते ना, कहीं कभी नहीं। अपने अधिकारियों से शिकायत की? अब शिकायत का हम तो वहाँ गए नहीं, यही घर पे शिकायत कर देते हैं। अच्छा अच्छा, उनके दरवाजे पे चल नहीं पाते तो कहाँ जाए। जी जी जी। और छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, वहाँ गिर पड़ते बेचारे। अच्छा। गाड़ी वाले गिर पड़ते। डिगडिगा गांव के लोगों ने कहा कि सफाई नहीं होती है, नाला भरा हुआ है। गांव के एक हिस्से में बुखार के मरीज हैं। अखिलेश के पोते को बहुत दिनों से बुखार है, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। चुनाव में सब लोग आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं हासिल नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं सफाई है, पूरी गंदगी है, ना पॉकिंग ना कुछ हो रहा है। अच्छा। ना यहाँ पे कूड़ा उठ रहा है, ना कूड़ा वाली गाड़ी आ रही। किसको डेंगू हो गया? अरे सुरेश की पोती की। अच्छा, 4-5 दिन भर्ती रही। तो बच्ची की कैसी स्थिति है? नहीं, अब तो ठीक है, कल निकाल रहे हैं। अच्छा, कल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंगू है और बहुत ज्यादा मच्छर का जो है, और यहाँ पे कोई फॉगिंग वॉगिंग नहीं होती, कोई छिड़काव नहीं होता, कुछ नहीं होता। पर गाड़ी आती तो गाड़ी भी नहीं थी, डरे वाली। अच्छा, कुछ नहीं आता है। खाली जब इलेक्शन हुए दौड़ी है। अच्छा, दौड़ी है, ऐसे कोई नहीं नजर आता है? हाँ, ऐसे कोई नजर नहीं। अच्छा, जब मतलब हो जो दादी भैया करी है, और जो गांव कोई बीमार है, कचरा गंदगी हो तो कोई दिखाई न पड़ी। ये कौन सा गांव है? ये डिगडिगा है। डिगडिगा। नगर निगम जोन 4 की कार्यप्रणाली एकदम शून्य मालूम होती है। यहाँ कूड़ा तो नहीं उठता है, लेकिन जो नगर निगम के यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के लोग जो है टैक्स नहीं देते, इसलिए ये कूड़ा उठेगा नहीं। अच्छा, यहाँ के पार्षद जो क्या नाम है पार्षद का? रामकृष्ण यादव। अच्छा, उनका कहने का मतलब है यहाँ के जितने निवासी हैं जी, कोई टैक्स नहीं देता है जी। तो उनसे मुझे सीधे वार्ता करनी है कि यहाँ के लोग जितने लोग हैं, क्या वो टैक्स पे नहीं करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, ये हमको बताएं। अच्छा। कोई एक व्यक्ति अगर कह दे कि हम टैक्स पे नहीं करते हैं, पूरा जो है मोहल्ला जी, अगर किसी मोहल्ले में अगर टैक्स पे नहीं होगा तो उसका मकान सीज हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे तो कभी कूड़ा उठता ही नहीं है। यहाँ कम से कम हो गए हैं महीना 2 महीना, कूड़ा कभी उठता ही नहीं है। और गाड़ी जो चल रही थी, गाड़ी जो मतलब कूड़ा उठाने के लिए आती थी मोहल्ले के लिए, वो भी मोहल्ले में कभी इको ग्रीन वो तो बंद हो गई। वो तो बंद भी हो गई है, लेकिन जो मान लीजिए विभाग भेजता अभी है, वो कहीं महीने में इस मोहल्ले में महीने में 1 बार कहीं आती है। यहाँ पे फॉगिंग वॉगिंग की क्या स्थिति? फॉगिंग होती है? कभी नहीं होती। फॉगिंग सिर्फ इसलिए होती है, फॉगिंग मतलब आदमियों को देख के होती है कि ये मेरा सपोर्टर है तो मैं उसके यहाँ फॉगिंग करवाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा यहाँ इसलिए नहीं होता कि मान लीजिए यहाँ वोटर नहीं है, उनका वोटर नहीं है, तो उसके घर पे, उसके सामने घर पे फॉगिंग नहीं होगी। ये कौन सा गांव कहलाता है? ये हमारा गांव डिगडिगा है जी। डिगडिगा विशाल खंड 1, गोमती नगर, लखनऊ, जोन 4 जी। रफी अहमद, कुदवाई नगर, वार्ड नंबर 62 जी।